Hello everyone. So our today's topic is the mice and the elephants of class 2nd English semester 1 from book Cherry. So let's get started. So माइस जो है वो माउस का प्लूरल फॉर्म है, यानी एक चूहा होगा तो उसको हम माउस कहते हैं, लेकिन बहुत से चूहे होंगे तो उनको हम माउसेस नहीं माइस कहते हैं. एंड द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स है प्लूरल फॉर्म है, यानी बहुत से हाथी. तो इस चैप्टर में हम बहुत से चूहों और बहुत से हाथियों के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप फर्स्ट. डिड यू नो दैट द टीथ इन माइस नेवर स्टॉप ग्रोइंग? क्या आप जानते हैं कि चूहों के दांत कभी बढ़ना बंद नहीं होते? सो माइस कीप च्यूइंग ऑन डिफरेंट आइटम्स टू कीप देयर टीथ स्मॉल. च्यूइंग होता है चबाना, इसलिए चूहे अपने दांतों को छोटा रखने के लिए तरह तरह की चीजें चबाते रहते हैं. शेयर विद द क्लास एनी अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यू नो अबाउट माइस. अगर आप चूहों के बारे में और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं तो वो अपनी क्लास के साथ शेयर करें. आई एम श्योर आपने चूहों के बारे में ये फैक्ट पहली बार सुना होगा कि उनके जो दांत है वो बढ़ते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, और वो इसीलिए तरह तरह की अलग अलग चीजें खाते हैं जिससे उनके दांत ज्यादा लंबे लंबे ना हो जाएं, लाइक घिसते रहें वो. बिफोर मूविंग ऑन, please check out playlist class 2nd English for more topics related to your book. So now, let us read the story about how a group of mice helped their elephant friends. आइए इस कहानी को पढ़ते हैं कि कैसे चूहों के एक ग्रुप ने हाथी दोस्तों की मदद की. A group of mice lived happily under a big banyan tree near a river. चूहों का एक ग्रुप बहुत खुशी खुशी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रहता था जो कि नदी के पास था. One day, a big herd of thirsty elephants came searching for water. Thirsty elephant मतलब प्यासे हाथी. Searching होता है खोजना. एक दिन प्यासे हाथियों का बड़ा सा झुंड पानी को खोजता हुआ आया. When they saw the river, they rushed towards it. Rushed होता है जल्दी से भागना. जब उन्होंने पानी यानी नदी को देखा तो वो उसकी तरफ तेजी से भागे. How happy we are living here. हम यहाँ कितने खुश हैं. Yes, we have plenty to eat and drink and no fears. हाँ, हमारे पास खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है और कोई डर भी नहीं है. Fear मतलब डर, और ये बातें कौन कर रहा होता है आपस में? चूहे. The path of the river passed under the big tree. नदी का रास्ता एक बड़े पेड़ के नीचे से होकर जाता था. Many mice got crushed under the feet of the elephants. क्रश्ड होता है दबना. बहुत से चूहे उनके पैरों के नीचे दब गए. मैनी गॉट इंजर्ड टू. बहुत से चूहे घायल भी हो गए. इंजर्ड होता है घायल होना. ओह ओह, व्हाई इज द ग्राउंड शेकिंग लाइक दिस? ओह ओह, ये ग्राउंड इस तरह से शेक यानी हिल क्यों रहा है? व्हाट इज दैट हैवी थ्रम थ्रम साउंड? ये इतनी भारी धमाकेदार धम धम की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा चूहे बोलते हैं. The mice went to the mouse king and pleaded with him to save them from the elephants. Pleaded होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना. जो माइस हैं सारे चूहे मिलकर माउस किंग जो चूहा राजा होता है उसके पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी जान बचा ले उन हाथियों से. प्लीज डू समथिंग ओ किंग. सारे माइस माउस किंग से बोलते हैं प्लीज कुछ करिए किंग. Come with me, let us stand in the way of the elephants when they go to the river. माउस किंग बोलता है कि मेरे साथ आओ, हम सारे हाथियों के रास्ते में खड़े हो जाएंगे जब वो नदी की तरफ जाएंगे. Next day, when the elephants came, they saw the mice blocking their path. अगले दिन जब एलिफेंट्स आते हैं तो वो देखते हैं कि चूहों ने उनके रास्ते को रोक रखा है. Why are you sitting in our path? पाथ होता है रास्ता. हाथी बोलते हैं कि तुम हमारे रास्ते में क्यों बैठे हो? ओ माइटी किंग ऑफ द एलिफेंट्स, मैनी ऑफ अवर माइस फ्रेंड्स हैव बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ योर एलिफेंट्स. हे हाथियों के राजा, बहुत से हमारे चूहे दोस्तों को तुम्हारे हाथियों के पैरों के नीचे कुचल दिया गया है. प्लीज टेक अ डिफरेंट पाथ एंड लेट अस लिव हियर विदाउट एनी डेंजर. डेंजर होता है खतरा. प्लीज कोई अलग रास्ता चुन ले और हमें यहाँ पे रहने दे बिना किसी खतरे के. द एलिफेंट्स वर पीसफुल एनिमल्स. पीसफुल होता है शांत.
हाथी बहुत ही शांत एनिमल्स थे। The Elephant King was shocked to hear that they had injured and killed so many mice unknowingly. Unknowingly होता है बिना जाने। हाथियों का राजा ये सुनकर चौंक गया कि उन्होंने इतने सारे चूहों को घायल कर दिया है और कईयों को तो मार भी डाला है बिना किसी बात को जाने, अनजाने में यानी। ओह ऑफ कोर्स वी विल टेक अनदर रूट टू द रिवर। रूट होता है पाथ यानी रास्ता। तो हाथियों का राजा बोलता है हाँ जरूर यानी ऑफ कोर्स हम कोई दूसरा रास्ता ले लेंगे नदी में जाने के लिए। थैंक यू एलिफेंट किंग। शुक्रिया हाथी राजा। वन डे वी होप टू रिपे योर काइंडनेस बाय हेल्पिंग यू व्हेन यू फेस एनी ट्रबल। ट्रबल होती है मुसीबत। किसी दिन अगर आप कोई परेशानी में पड़ते हैं तो हम आपकी दया का ये बदला जो है जरूर चुकाएंगे। माइस जो हैं एलिफेंट राजा से कहते हैं। वन डे द एलिफेंट्स फेल इनटू अ ट्रैप लेड बाय हंटर्स। ट्रैप होता है जाल, हंटर्स होते हैं शिकारी। एक दिन हाथी शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। दे स्टार्टेड ट्रम्पटिंग फॉर हेल्प। हाथी के चिल्लाने को ट्रम्पटिंग बोलते हैं। तो हाथी मदद के लिए चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प, मदद करें मदद करें। द माइस हर्ड देयर कॉल्स एंड केम रनिंग टू हेल्प। माइस जो है उनकी आवाज सुन लेते हैं और दौड़ते हुए उनकी मदद करने आते हैं। हर्ड होता है सुनना। दे कट द रोप्स ऑफ द ट्रैप्स विद देयर शार्प टीथ। रोप्स होती हैं रस्सियां। वो अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियां काटते हैं। एट लास्ट द एलिफेंट्स वर फ्री अगेन। लास्ट में एलिफेंट्स जो हैं जाल से आजाद हो जाते हैं। थैंक यू माउस किंग। शुक्रिया माउस राजा। यू हैव बी अ स्मॉल एनिमल्स बट यू हैव शोन दैट यू कैन हेल्प इवन बिग एनिमल्स लाइक अस। तुम भले ही छोटे से जानवर हो लेकिन तुमने ये दिखा दिया कि तुम हम जैसे बड़े जानवरों की भी मदद कर सकते हो। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज काइंडनेस इज रिवॉर्डेड। So, hope you enjoy this video. For more topics related to your book, check out playlist Class 2nd English and don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.